आप अभी उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर सांस एक रहस्य खोलती है, जहां हर शब्द में बुद्ध का वह ज्ञान छिपा है जो जीवन की दिशा बदल देता है, जहां आप जानेंगे कि इच्छा कैसे वास्तविकता बन जाती है, कैसे चेतना संसार को मोड़ देती है और कैसे एक साधारण मनुष्य सत्य की रोशनी में अमर हो जाता है। अगर आप इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, अगर आप बुद्ध की उस अनसुनी, अदृश्य और अनदेखी बुद्धिमत्ता को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और सब्सक्राइब करके उस परिवार का हिस्सा बन जाए जो सत्य की तलाश में जाग चुका है। स्वागत है लाइफ। आप अभी उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर सांस एक रहस्य खोलती है, जहां हर शब्द में बुद्ध का वह ज्ञान छिपा है जो जीवन की दिशा बदल देता है, जहां आप जानेंगे कि इच्छा कैसे वास्तविकता बन जाती है, कैसे चेतना संसार को मोड़ देती है और कैसे एक साधारण मनुष्य सत्य की रोशनी में अमर हो जाता है। अगर आप इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, अगर आप बुद्ध की उस अनसुनी, अदृश्य और अनदेखी बुद्धिमत्ता को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और सब्सक्राइब करके उस परिवार का हिस्सा बन जाए जो सत्य की तलाश में जाग चुका है। स्वागत है लाइफ ऑफ बुडर विजडम में, जहां हर कहानी आपकी आत्मा को छूने वाली है। सुनने वाले अक्सर ये सोचते हैं कि बुद्ध की कहानी बस उतनी है जितनी किताबों में लिखी गई है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा रहस्यमयी है और कभी कभी इतनी विचित्र कि मन खुद सवाल करने लगे कि ये सब संभव कैसे है। कहते हैं कि सिद्धार्थ के जन्म से पहले ही कपिलवस्तु की धरती पर एक अजीब सी ऊर्जा तैरने लगी थी, जैसे हवा में कोई अनखा संदेश बह रहा हो, जैसे समय खुद किसी अनोखी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। महारानी महामाया ने जब पहला सपना देखा तो किसी ने उसे सामान्य बात नहीं माना। उन्होंने देखा कि आकाश से एक सफेद हाथी उतर रहा है, उसकी सूंड में एक कमल था और वह बिना आवाज के उनके भीतर समा गया। साधुओं ने इसे शुभ संकेत कहा, पर असली सस्पेंस तो तब शुरू हुआ जब राजमहल के हर कोने में एक से अधिक संकेत मिलने लगे। कभी अचानक दियों की लौ तेज हो जाती, कभी कहीं से धीमी घंटियों की आवाज सुनाई देती जबकि आसपास कोई नहीं होता। लोग कहते थे कि एक महान आत्मा आने वाली है, लेकिन सिर्फ महान ही नहीं, ऐसी आत्मा जो दुनिया की दिशा बदल देगी, ऐसी आत्मा जिसकी इच्छा वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखेगी। सिद्धार्थ का जन्म जिस रात हुआ, उस रात कपिलवस्तु में हवा पूरी तरह शांत हो गई थी, जैसे प्रकृति खुद श्वास रोककर खड़ी हो। कहते हैं कि बादलों ने स्वर्ग की ओर रास्ता बना दिया था और लोग बताते हैं कि उनके जन्म के साथ ही धरती पर हल्की कंपी हुई थी। न भूकंप जैसा झटका, बल्कि ऐसा जैसे कोई अदृश्य शक्ति चेतावनी दे रही हो कि आज से दुनिया की धारणाएं टूटने वाली हैं। एक महात्मा ने तो सीधा कहा था, यह बालक अपनी इच्छा से संसार की दिशा मोड़ेगा, यह जो चाहेगा वही होगा, यह कर्म के रहस्य को खोल देगा। लेकिन राजा शुद्धोधन डर गए थे, क्योंकि भविष्यवाणी साफ थी, या तो सिद्धार्थ महान सम्राट बनेंगे या फिर दुनिया त्याग कर सत्य की खोज करेंगे। लेकिन असली डर यह था कि यदि सिद्धार्थ ने त्याग का रास्ता चुना तो राज्य का क्या होगा, जनता का क्या होगा, विरासत का क्या होगा। लेकिन कहानी यहीं से अजीब होने लगती है। कहते हैं कि सिद्धार्थ बचपन से ही दुनिया को अलग नजर से देखते थे। जहां बच्चे खिलौने देखते थे, वहां सिद्धार्थ उन खिलौनों की नश्वरता देखते थे। जहां लोग शान देखते थे, वहां वे अहंकार का बोझ अनुभव करते थे। एक बार महल में एक संत आए। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा तो अचानक उनकी आंखों में गहरी खामोशी उतर आई, जैसे किसी पिछले जन्म की पहचान हो, जैसे कोई पुरानी अनोखी कड़ी जुड़ गई हो। संत ने मुस्कुराकर कहा था, बेटा, तुम जो चाहोगे वही होगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा सामान्य मनुष्य की इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा सत्य की पुकार है। सिद्धार्थ उस दिन से बेचैन रहने लगे, जैसे उनके भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो, जैसे विचारों का एक जाल फैलने लगा हो जिसे वे पहचान तो रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। राजा ने उन्हें दुनिया की सच्चाई से दूर रखने के लिए 3 महल बनाए, हर ऋतु के लिए एक महल, ताकि सिद्धार्थ को कभी दुख का सामना ना करना पड़े। लेकिन सच्चाई से भागा नहीं जा सकता, और यही सस्पेंस इस कहानी को शुरू करता है। सिद्धार्थ की पहली रहस्यमयी घटना तब हुई
जब वे एक रात अचानक नींद से जागे, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कोई आवाज, पर आवाज नहीं, एक कंपन जो सीधे आत्मा तक पहुंच रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। आकाश एकदम शांत था, पर हवा में जैसे कोई अदृश्य संकेत था। उन्होंने महसूस किया कि कोई शक्ति उन्हें बाहर की दुनिया की ओर खींच रही है, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारा रास्ता महल से बाहर है। अगले दिन सिद्धार्थ ने अनुरोध किया कि उन्हें नगर भ्रमण पर ले जाया जाए। यह बात सुनते ही मंत्रियों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि सिद्धार्थ को दुनिया का दुख कभी नहीं दिखना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी, और जैसा वे चाहते थे वैसा ही होना था। उनके आदेश के बाद राजा भी रोक न सके और नगर भ्रमण की तैयारी हुई। पर किसी को पता नहीं था कि आज जो होने वाला है वह इतिहास की दिशा मोड़ देगा। आज के दिन पहली बार सिद्धार्थ संसार का असली चेहरा देखेंगे, और यही शुरुआत होगी उस सफर की जहां मनुष्य समझ पाएगा कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। और जैसे ही रथ महल से बाहर निकला, हवा का रुख बदल गया। पेड़ हल्का कंपन करने लगे, जैसे प्रकृति खुद साक्षी बने कि आज सत्य पहली बार एक राजकुमार की आंखों में उतरने वाला है। महल के विशाल फाटकों के खुलने की आवाज जैसे एक भविष्यवाणी की शुरुआत थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कहा हो कि अब वो समय आ चुका है जब एक राजकुमार पहली बार दुनिया को असली रूप में देखेगा। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, सिद्धार्थ की नजरें हर दिशा में घूमने लगीं। वे उत्सुक थे, पर भीतर कहीं एक अजीब सा तनाव भी था, जैसे उन्हें पता था कि कुछ अनोखा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। रथ के साथ 2 सैनिक चल रहे थे, लेकिन उनकी चाल भी आज सामान्य नहीं लग रही थी। वे भी जैसे किसी अनजानी आशंका से भरे लगे। सिद्धार्थ ने पहली बार लोगों को करीब से देखा। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी पर चिंता, किसी पर थकान, पर इन भावों से ज्यादा कुछ और उनकी नजर पकड़ रहा था। एक प्रकार का अद्भुत कंपन, जैसे हर आत्मा में एक अदृश्य संघर्ष छिपा हो। अचानक रथ रुक गया, और जो दृश्य सामने था उसने सिद्धार्थ की आत्मा को झकझोर दिया। जमीन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसके हाथों में कंपन था, उसकी सांसें भारी थीं, उसके चेहरे पर समय की लकीरें गहरी थीं। सिद्धार्थ ने अचरज में पूछा, यह कौन है? इसका शरीर ऐसा क्यों है? यह खुद से चल क्यों नहीं पाता? सारथी ने हिचकते हुए कहा, महाराज, यह वृद्ध है। हर मनुष्य वृद्ध होता है। जो जवान है वह भी समय के साथ बूढ़ा हो जाएगा। ये शब्द जैसे किसी ने सिद्धार्थ के भीतर बिजली गिरा दी हो। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी धारणाएं अचानक बदल गई हों, जैसे दुनिया ने अपना पहला रहस्य खोल दिया हो। उन्होंने हैरान होकर कहा, तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या हर इंसान ऐसा हो जाता है? सारथी ने धीरे से सिर झुका दिया। सिद्धार्थ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनकी आत्मा को पकड़ लिया हो, जैसे किसी भय ने अचानक उनके हृदय में अपना पहला बीज बो दिया हो। लेकिन ये डर नहीं था, ये सवालों की तूफानी शुरुआत थी। और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, वे खिड़की से बाहर झांकते रहे, मानो सत्य की तलाश उनके भीतर जाग चुकी थी। रथ कुछ ही दूर गया था कि फिर एक जगह ठहर गया। अब की बार दृश्य और भी विचित्र था। एक आदमी सड़क किनारे पड़ा था, उसका चेहरा पीला, सांसें टूट चुकी थीं, शरीर निश्चल, आंखें स्थिर। यह मृत्यु थी। लेकिन सिद्धार्थ को पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला था। सिद्धार्थ ने घबराकर पूछा, यह क्यों नहीं उठ रहा? इसे क्या हुआ? सारथी का गला सूख गया, लेकिन उसने सच कह दिया, महाराज, यह मर चुका है। हर जीव जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का सामना करना ही होता है, चाहे राजा हो या भिखारी, चाहे धनवान हो या गरीब। मृत्यु सबको समान रूप से ले जाती है। ये शब्द सिद्धार्थ के भीतर हथौड़े की तरह गिरे। उन्हें लगा जैसे उनकी नसों में बर्फ दौड़ने लगी हो, जैसे उनके शरीर की गर्मी खींच ली गई हो। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन इतना अस्थिर है, इतना अनिश्चित है, और इतना अनदेखे नियमों से बंधा कि किसी का कुछ अपनी इच्छा से नहीं होता। पर यहीं इस कहानी का सस्पेंस शुरू होता है। कहते हैं, उस पल सिद्धार्थ के कानों में एक हल्की आवाज आई। कोई बोल तो नहीं रहा था, पर जैसे हवा में शब्द तैर रहे हों, जो जन्मा है वह मरेगा, जो बना है वह टूटेगा, पर जो जाग जाएगा वह कभी नहीं मिटेगा। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा।
आसपास कोई नहीं था। सैनिक भी उस समय स्थिर खड़े थे, पर सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्का कंपन था, जैसे उन्होंने कुछ सुना हो जो बाकी दुनिया नहीं सुन सकी। रथ आगे बढ़ा, लेकिन उनके भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे हर चेहरे के पीछे एक छिपी कहानी है, हर मुस्कान के पीछे एक छिपा संघर्ष है, हर जीवन के पीछे एक छिपा अंत है। और इसी सोच में वे बैठे थे कि रथ तीसरी बार रुका। इस बार एक सन्यासी दिखा, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में गहरी स्थिरता, चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उसके भीतर कोई तूफान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं। सिद्धार्थ ने लंबे समय तक उसे देखा। उन्हें लगा जैसे यह व्यक्ति संसार को नहीं बल्कि सत्य को देख रहा है। वे धीरे से बोले, यह कौन है? इसकी आंखों में इतनी शांति क्यों है? सारथी ने कहा, महाराज, यह एक साधु है जिसने संसार त्याग दिया है। दुख, बीमारी, मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए लोग सत्य की खोज में निकलते हैं, और ये साधु वही खोज कर रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ अचानक स्तब्ध हो गए, जैसे किसी ने भीतर एक दरवाजा खोल दिया हो। उन्हें पहली बार लगा कि शायद जीवन केवल वैभव, सुख और इच्छाओं के लिए नहीं है। शायद इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानने के लिए इंसान को खुद को ढूंढना पड़ता है। सिद्धार्थ की आंखों में सन्यासी की छवि बस गई, और उसी क्षण उनके भीतर किसी यात्रा का बीज अंकुरित हो गया। एक यात्रा जो दुनिया को बदल देगी, एक यात्रा जिसमें वे समझेंगे कि जैसे मन चाहे वैसा जीवन बन सकता है। पर उससे पहले मन को समझना पड़ता है, सत्य को पहचानना पड़ता है। रथ वापस महल की ओर मुड़ा, पर सिद्धार्थ अब वही नहीं थे जो कुछ घंटे पहले निकले थे। उनकी आंखों में सवाल थे, उनकी आत्मा में कंपन था, और मन में एक गूढ़ संकल्प। आज पहली बार उन्होंने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ दिखती हुई चीजों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति है, कोई नियम है, कोई रहस्य है जिसे समझना जरूरी है। और उस रात जब सब सो गए, सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें लगा जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, खोज अभी शुरू हुई है, जो तुम चाहोगे वही होगा, पर पहले जानो कि तुम क्या चाहते हो। कपिलवस्तु के महल में उस रात एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने पूरे महल को रोक दिया हो। रानी यशोधरा सो चुकी थीं, सब शांति में थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आत्मा तूफान में थी। सिद्धार्थ, उनका मन बार बार वही 3 दृश्य याद कर रहा था, बूढ़ा, रोगी और मृत शरीर, और फिर वह शांत सन्यासी। हर बार जब वे आंख बंद करते, वही दृश्य फिर सामने आ जाते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके विचारों को एक दिशा में धकेल रहा हो, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वे बिस्तर से उठे, धीमे कदमों से महल के गलियारे में चले। दीवारों पर लगे दिए जैसे उनकी बेचैनी को महसूस कर रहे थे। उनकी लौ हिल रही थी। महल की खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, लेकिन आज चंद्रमा भी जैसे हल्का धुंधला दिख रहा था, मानो उसका प्रकाश किसी रहस्य को छिपा रहा। सिद्धार्थ ने जैसे ही आकाश की ओर देखा, उन्हें लगा कि तारे आज कम चमक रहे हैं, जैसे सब प्रकृति मौन बैठी हो। किसी निर्णय की प्रतीक्षा में वे महल के उस कोने तक पहुंचे जहां से बाहर की दुनिया दिखती थी। उन्होंने नीचे देखा, आम जनता सो रही थी, पर हर चेहरे पर दिन की थकान के निशान थे। हर मन में चिंता, हर सांस में अनिश्चितता। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या यही जीवन है? उसी वक्त उनके भीतर से एक आवाज उठी, आवाज तो नहीं, पर एक एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें जवाब ढूंढना होगा। तुम यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम सत्य खोलने के लिए आए हो। इस आवाज की गूंज ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा। धड़कन तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई दरवाजा खुलने वाला है, कोई पुरानी स्मृति लौटने वाली है। कुछ देर बाद वे वापस अपने कक्ष में गए, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। वे लेटे रहे, आंखों को बंद किया, लेकिन अंदर का तूफान शांत नहीं हुआ। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनकी आंखों के सामने एक दृश्य खींच रहा हो। एक विशाल अंधेरा जंगल, बीच में एक रास्ता, और उस रास्ते के अंत में एक प्रकाश। लेकिन वह प्रकाश साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे किसी ने उसे आधा ढक दिया हो। सिद्धार्थ ने उस दृश्य को समझने की कोशिश की, पर तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पास खड़ा है। उन्होंने तेजी से आंखें खोलीं, लेकिन कमरा खाली था। फिर भी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उपस्थिति वहां थी। उनका मन एक बार फिर डर और जिज्ञासा से भर गया। उन्होंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया,
क्यों मैं इन दृश्यों को देख रहा हूं? क्यों ये आवाजें मुझे पुकारती हैं? क्यों हर चीज मुझे महल से बाहर की ओर धकेल रही है? जवाब नहीं मिला, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। वे खिड़की के पास फिर खड़े हो गए। देर रात की हवा में हल्की ठंड थी, पर उन्हें सिर्फ एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था, जैसे सभी दिशाएं कुछ कह रही हों, सत्य बाहर है, सत्य तुम्हें पुकार रहा है। इसी उथल पुथल में वे सुबह तक जागते रहे। जब सूरज की पहली किरणों ने महल की छतों को छुआ, तो सिद्धार्थ ने पहली बार महसूस किया कि इस सोने के पिंजरे में रहकर वे अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकते। लेकिन वे अभी तैयार नहीं थे। अभी सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं था। वे ग्रंथ पढ़ते, गुरुओं की बात सुनते, पर भीतर से कोई आवाज कहती, तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हें किसी का मार्ग नहीं अपनाना, तुम्हें अपना सत्य खुद बनाना है। उस दिन महाराज शुद्धोधन ने उन्हें बुलाया और पूछा, तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुम्हारा मन किस ओर भाग रहा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, पिता, मैंने जो देखा है वो जीवन की नींव हिला देता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि संसार दुख से भरा क्यों है। लोग बूढ़े क्यों होते हैं? लोग बीमार क्यों होते हैं? लोग मरते क्यों हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब संसार का नियम है पुत्र, तुम बस उस ओर मत देखो। लेकिन सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि राजा सिर्फ पिता नहीं, बल्कि राज्य के भय से बोल रहे हैं। उन्हें लगा कि सत्य को छिपाने की कोशिश की जा रही है, और जितना कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता, उतना ही सत्य की आग भीतर तेज होती जाती। उस रात फिर कुछ अजीब हुआ। सिद्धार्थ को लगा कि कोई उनके मन में एक मंत्र दोहरा रहा है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। ये शब्द पहली बार नहीं थे, उन्होंने इसे पहले भी किसी क्षण महसूस किया था, पर आज यह स्पष्ट था, जैसे सचमुच कोई उनकी चेतना में ये वाक्य लिख रहा हो। सिद्धार्थ खड़े हो गए। उन्होंने महसूस किया कि ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है, गहराई से, किसी पुराने जन्म की गूंज की तरह। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक नियम है, एक शक्ति है जो हर मनुष्य के भीतर सोई है। बस उसे पहचानने वाला कोई दुर्लभ आत्मा चाहिए। और तभी एक हल्की हवा चली, लेकिन उसके साथ महल की खिड़कियां अपने आप खुल गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो। सिद्धार्थ ने बाहर देखा, चांद बादलों के बीच छिप रहा था, और अचानक उन्हें एक क्षणिक दृश्य दिखा। एक साधक ध्यान में बैठा है, उसके चारों ओर प्रकाश घूम रहा है, और उसके माथे पर वही शब्द उभर रहे हैं, इच्छा ही मार्ग है, इच्छा ही शक्ति है। सिद्धार्थ ने आंखें मलकर फिर देखा। दृश्य गायब था, लेकिन अब उनका निर्णय पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। वे जान चुके थे कि एक दिन उन्हें इस महल को छोड़ना ही होगा। वे जान चुके थे कि सत्य की खोज अब रुक नहीं सकती। उनकी आत्मा अब इस सुनहरी कैद में नहीं टिक सकती, क्योंकि सत्य का बीज फूट चुका था। और उसी रात महल की दीवारों ने पहली बार महसूस किया कि सिद्धार्थ अब सिर्फ राजकुमार नहीं रहे, वे एक खोजी आत्मा बन चुके हैं। और जब खोज शुरू होती है तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। सिद्धार्थ की बेचैनी अब सिर्फ उनके भीतर ही नहीं थी, यह बेचैनी अब पूरे महल के वातावरण में फैलने लगी थी। सेवकों को लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, सैनिकों को लगता था कि कोई अनजानी घटना आने वाली है, और महाराज शुद्धोधन को लगता था कि उनके सबसे बड़े डर का समय पास आ रहा है, क्योंकि राजमहल की दक्षिण दिशा में रहने वाले वृद्ध साधु अनामक के शब्द अब सच साबित होते दिख रहे थे। अनामक साधु महल में नहीं रहते थे, लेकिन राजा उन्हें बार बार बुलाते थे, क्योंकि वे एक अजीब शक्ति रखते थे। लोग कहते थे कि वे मनुष्य के मन के कंपन को पढ़ लेते हैं, अनदेखा देख लेते हैं, अनखा सुन लेते हैं। और आज राजकुमार की बेचैनी महल की दीवारों से लेकर जंगलों के पेड़ों तक फैल चुकी थी। सब जागरूक थे। उस शाम शुद्धोधन ने साधु अनामक को बुलाया। सिंहासन कक्ष में दिए जल रहे थे, लेकिन हर लौ असामान्य रूप से तेज थी, जैसे आग भी किसी अनजानी भविष्यवाणी से भयभीत हो। साधु धीरे धीरे अंदर आए। उनकी चाल शांत थी, लेकिन कदमों की ध्वनि जैसे हवा में एक लहर पैदा कर रही थी। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है कि सिद्धार्थ बदल रहे हैं। उनके मन में अशांति है, उनकी आंखों में प्रश्न है, और मुझे डर है कि कहीं भविष्यवाणी सच न हो जाए। साधु ने राजा की बात सुनी। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ क्षण शांत रहे।
फिर जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वे बोले, राजा, न्यायालय की हवा कांप रही है। यह संकेत है कि राजकुमार अब साधारण व्यक्ति नहीं रहे, उनकी चेतना की अग्नि जाग चुकी है। एक बार जब भीतर की आग जगती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, न दीवारें, न धन, न वैभव, न सुरक्षा। राजा के चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी। साधु ने आगे कहा, सिद्धार्थ के मन में जो प्रश्न उठे हैं वे साधारण प्रश्न नहीं, वे जन्म जन्मांतरों की स्मृति से उठे प्रश्न हैं। यह संकेत है कि वह आत्मा जो सत्य के लिए जन्म लेती है वह अब नींद से बाहर आ चुकी है। एक बार जब कोई आत्मा पूछती है कि दुख का अंत क्या है, तब संसार का कोई बंधन उसे रोक नहीं पाता। राजा ने कांपते हुए पूछा, तो क्या भविष्यवाणी सच होगी? क्या वह महल छोड़ देंगे? साधु मुस्कुराए, एक धीमी पर शक्तिशाली मुस्कान, और बोले, राजा, वे पहले ही महल छोड़ चुके। सिर्फ उनके कदम बाहर नहीं निकले, लेकिन उनकी आत्मा बाहर निकल चुकी है। शरीर बाद में चलता है, आत्मा पहले निर्णय लेती है। सिद्धार्थ के भीतर जो जागृति हुई है वह वापस नहीं जाएगी। इतने में महल की खिड़कियों से तेज हवा का झोंका अंदर आया। दिए हिले, लौ कांपी, जैसे किसी ने अदृश्य शक्ति से द्वार खोले हों। राजा ने डरकर दरबारियों की ओर देखा, पर साधु बिल्कुल स्थिर खड़े थे। वे बोले, यह हवा नहीं, संकेत है। सिद्धार्थ के भीतर की इच्छा अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है। ये वही शक्ति है जो कहती है कि जैसा मन चाहता है वैसा ही संसार बनता है। राजा गहरी सांस लेकर बोले, मैंने उन्हें धन, सुख, महल सब दिया, फिर भी वे दुख क्यों ढूंढ रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि सत्य जन्म सिद्ध है, पर ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। सत्य की प्यास महलों में नहीं बुझती। सत्य जंगल की शांति में, मन की गहराई में और मौन की भाषा में मिलता है। इसी समय दूर कहीं से घंटी सी आवाज आई। महल में कोई घंटी नहीं बजी थी, फिर भी आवाज स्पष्ट थी, जैसे आकाश ने स्वयं संकेत दिया हो कि साधु की बात सत्य है। साधु ने आंखें बंद की और कहा, राजकुमार की चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति पहचानता है। वह शक्ति जो कहती है कि इच्छा ही सृजन है, विचार ही मार्ग है, चेतना ही वास्तविकता है। राजा ने घबराकर कहा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं उन्हें रोक सकता हूं? साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं राजा, कोई भी जागी हुई आत्मा को रोक नहीं सकता, यहां तक कि ब्रह्मांड भी नहीं, क्योंकि जो अपने भीतर सत्य खोजता है वह स्वयं ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ जाता है। उसी रात जब साधु वापस जंगल की ओर जा रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर महल की ओर देखा। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यात्रा शुरू हो चुकी है। वह राजकुमार अब वह नहीं रहा, वह जाग चुका है। और जब कोई जाग जाता है तो सारी सृष्टि उसके कदमों का रास्ता साफ करती है। और यह कहते ही साधु अंधेरे में खो गए, जैसे हवा में घुल गए हों, जैसे वे कभी थे ही नहीं उधर। महल के कक्ष में सिद्धार्थ बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी रोशनी थी और उनके मन में वही रहस्यमयी वाक्य गूंज रहा था, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उन्हें पता नहीं था कि यह शक्ति उन्हें कहां ले जाएगी, लेकिन उन्हें महसूस होने लगा था कि उनका मार्ग अब महल से बाहर है और यह मार्ग अब कोई रोक नहीं सकता। महल में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन वातावरण बिल्कुल सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब कंपन था, जैसे किसी बड़े परिवर्तन की छाया चारों ओर फैल चुकी हो। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, पर हर कोई उसे महसूस जरूर कर रहा था। सिद्धार्थ दिन भर शांत रहे, लेकिन उस शांति के भीतर एक इतना गहरा तूफान था कि अगर कोई सच में ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में आने वाले भविष्य की आंधी साफ दिखाई देती। उनकी आंखों में वो चमक थी जो किसी साधारण सोच वाले इंसान में नहीं होती। वो चमक किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो सत्य को छू चुका है, पर अभी उसे पूरी तरह समझा नहीं है। शाम होते होते महल की दीवारें भी जैसे उनकी ऊर्जा से कांप रही थीं। सिद्धार्थ बाहर के आकाश की ओर देखते रहे। बादल बिल्कुल स्थिर थे, जैसे समय रुक गया हो। अचानक एक सैनिक आया और बोला कि राजा उन्हें बुला रहे हैं। सिद्धार्थ ने बिना भावना बदले कहा, मैं जानता हूं, वे डर रहे हैं। सैनिक चौंक गया। उसे लगा जैसे राजकुमार मन नहीं, बल्कि मन से आगे की चीजें पढ़ लेने लगे हैं। राजा ने सिद्धार्थ को सभा में बुलाया था। दरबारियों की भीड़ थी, लेकिन एक अजीब सा मौन सबको घेर रहा था। राजा ने कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि तुम दिन भर खामोश हो। तुम्हारी आंखों में कुछ सवाल हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए?
सिद्धार्थ ने बस एक वाक्य कहा, सत्य। यह शब्द इतना भारी था कि पूरी सभा जैसे स्तब्ध रह गई। राजा ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने हाथ उठाकर संकेत दिया कि वे अपनी बात सुनना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, पिता, क्या संसार दुख से भरा है या दुख केवल हमारी अज्ञानता का परिणाम है? क्या कोई रास्ता है जिससे मनुष्य बूढ़ा न हो, बीमार न पड़े, मरे नहीं, या इन सब का अर्थ समझकर शांति से जी सके? क्या जो मैं चाहता हूं वह संभव है? क्या इंसान सच में अपनी इच्छा से वास्तविकता बना सकता है? ये प्रश्न राजा को डरा रहे थे, क्योंकि यह वही दिशा थी जो भविष्यवाणी में कही गई थी। और राजा ने समझ लिया कि अब ये प्रश्न वापस नहीं जाएंगे। लेकिन असली घटना तो उस रात होने वाली थी, जबकि पूरी दुनिया सो रही थी। सिद्धार्थ का मन जाग रहा था। उनके भीतर वह आवाज फिर उभरी, वही गहराई से आती हुई, तुम्हें बाहर जाना होगा, तुम्हारा सत्य दीवारों के पीछे नहीं मिलेगा। उनके कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी अजीब सी लग रही थी, जैसे चांद आज उन्हें ही रोशन कर रहा हो। उन्हें लगा कि बाहर कुछ है, कुछ ऐसा जो उन्हें पुकार रहा है। अचानक महल के पुराने सेवक छन्ना ने दस्तक दी। वह घबराया हुआ था। उसने कहा कि घोड़े कांतक के पास अजीब बेचैनी है, वह रात के समय भागने को उतावला है। सिद्धार्थ तुरंत छन्ना के साथ चले। अस्तबल में कांतक अनियंत्रित था। वह वहीं खड़ा था, मगर उसकी सांसें तेज थीं, जैसे उसे पता हो कि आज की रात अलग है, जैसे वह भी किसी अदृश्य शक्ति का संकेत पकड़ चुका हो। सिद्धार्थ उसके पास गए, उसके माथे को छुआ और उसी क्षण कांतक शांत हो गया, जैसे वह सिर्फ सिद्धार्थ को ही समझता हो। उसी समय अचानक महल के बाहर से एक अजीब प्रकाश उठा, बहुत हल्का, पर इतना स्पष्ट कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वह प्रकाश जैसे कुछ क्षणों के लिए जमीन पर तैरते हुए महल की ओर बढ़ा और फिर अदृश्य हो गया। छन्ना डर गया और बोला, महाराज, यह क्या था? सिद्धार्थ ने धीमे स्वर में कहा, यह संकेत था, मुझे बुलाया जा रहा है। रात आधी बीत चुकी थी जब सिद्धार्थ कमरे में अकेले बैठे थे, पर अकेलापन सिर्फ शरीर का था। उनके मन में अब कुछ और ही चल रहा था। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके सामने कोई खड़ा है, कोई आकृति, कोई छाया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा, और वह दृश्य इतना विचित्र था कि अगर कोई और देख लेता तो शायद उसे भ्रम मानता। उनके सामने एक शांत चमकदार रूप खड़ा था। न वह मनुष्य था, न देवता, वह सिर्फ एक ऊर्जा जैसा था, बेहद हल्का, शांत, स्थिर, और उसके चारों ओर धुंध जैसा प्रकाश। वह आकृति धीरे से बोली, राजकुमार, तुम्हारी यात्रा समय से बाहर की यात्रा है। तुम वह देखने वाले हो जो सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता, और आज तुम्हें चौथा संकेत मिलेगा, वह संकेत जो तुम्हें निर्णय दिलाएगा। अचानक वह आकृति हवा में विलीन हो गई। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनकी सांसें भारी हो गई हैं। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा है, जैसे अब कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ देर बाद वे महल के बगीचे में गए। हर पेड़ स्थिर था, हर पत्ता जैसे ठहर गया था, और तभी बगीचे के दूर कोने में उन्होंने किसी को बैठे देखा। वह सामान्य मनुष्य जैसा नहीं था, वह साधु भी नहीं था, लेकिन उसके शरीर से ऐसी शांति निकल रही थी जैसे भीतर कोई महासागर हो। वह व्यक्ति एकदम चुप था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जैसे वह न जन्म को मानता है, न मृत्यु को, न दुख को, न सुख को, सिर्फ सत्य को। सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके पास गए, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे वह आकृति गायब हो गई, हवा में विलीन हो गई। पर उसके गायब होते ही हवा में सिर्फ एक वाक्य तैर गया, जो सत्य चाहता है वह संसार में नहीं, स्वयं में देखता है। यह चौथा संकेत था। पहले तीन ने उनके भीतर सवाल जगाए थे, लेकिन चौथे ने उन्हें उत्तर दे दिया था। सिद्धार्थ समझ गए थे कि उनकी राह तय हो चुकी है। वे जान चुके थे कि महल की दीवारें उन्हें रोक नहीं सकती, और यह भी जान चुके थे कि उनकी इच्छा ही उन्हें मार्ग दिखाएगी। उन्हें लगा कि ब्रह्मांड खुद उन्हें रास्ता दिखा रहा है। वह शक्ति जो हमेशा से उनके भीतर थी, अब पूरी तरह जाग चुकी थी। और उसी रात सिद्धार्थ ने पहली बार मन ही मन कहा, अगर सत्य बाहर है तो मैं उसे खोजूंगा, चाहे कुछ भी हो। और उसी क्षण आकाश में हल्की बिजली चमकी, जैसे प्रकृति ने उनके निर्णय पर मुहर लगा दी हो। महल की रातें हमेशा शांत रहती थीं, लेकिन आज की रात में वह खामोशी नहीं थी। आज हवा में एक ऐसा कंपन था जिसे सिर्फ वह महसूस कर सकता था, जिसकी चेतना जाग चुकी हो। सिद्धार्थ उस रात बिल्कुल सो नहीं पाए। उनके मन में बार
बार वही आवाज गूंजती रही, वही रहस्यमयी वाक्य, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। यह वाक्य जितना सरल था उतना ही गहरा था, और जितना गहरा था उतना ही रहस्यमयी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कौन देता है, यह अंदर से आती है या कहीं किसी और लोक से। लेकिन इतना साफ था कि यह आवाज उन्हें ऐसे मार्ग की ओर धकेल रही थी जो महल की सीमा के बाहर है। उस रात के बाद सिद्धार्थ का मन महल की हर चीज से दूर होने लगा। उन्हें लगा कि ये दीवारें उन्हें कैद नहीं कर रही, बल्कि उनका दम घोंट रही हैं। वे जहां भी जाते उन्हें लगता जैसे पर्दे के पीछे कोई सत्य छिपा है, और वह सत्य उन्हें लगातार पुकारता है। सुबह होते होते महल का माहौल और भी अजीब हो गया। घोड़े बेचैन थे, सेवक घबराए थे, यहां तक कि पक्षियों की आवाज भी जैसे भारी लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा में रुका है। सिद्धार्थ बगीचे में बैठे थे, लेकिन आज उनका चेहरा अलग था। शांत भी नहीं, दुखी भी नहीं, बल्कि एक ऐसा भाव जिसमें निर्णय की गहराई थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें तूफानों का जन्म होता है। उसी समय उनके पास छोटा राजकुमार राहुल आया। उसका मासूम चेहरा देखते ही सिद्धार्थ का हृदय थम गया। उन्होंने उसे गोद में उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा, और अचानक उन्हें लगा जैसे समय कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। उन्होंने महसूस किया कि एक पिता, एक पति, एक राजकुमार सब उनके भीतर लड़ रहे हैं, पर एक और आवाज सबके ऊपर उठ रही है, सत्य की पुकार, जो किसी भी रिश्ते से बड़ी है, किसी भी बंधन से गहरी है। यशोधरा भी वहीं खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता, प्रेम और कहीं न कहीं यह डर भी था कि सिद्धार्थ उनसे दूर जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, तुम इतने खोए क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हें पर्याप्त नहीं? क्या परिवार पर्याप्त नहीं? सिद्धार्थ ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन प्रश्न मेरे भीतर का है। यह प्रश्न किसी प्रेम से शांत नहीं होता, यह अपने उत्तर तक पहुंचने के लिए बेचैन है। यशोधरा ने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा प्रकाश जिसमें कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ मार्ग है, सिर्फ खोज है, सिर्फ सत्य है। दिन बीत गया, लेकिन सिद्धार्थ की बेचैनी और बढ़ती गई। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, क्या चाहते हो? राज्य तुम्हारा है, वैभव तुम्हारा है, ऐश्वर्य तुम्हारा है। सिद्धार्थ ने शांति से कहा, पिता, मुझे संसार चाहिए नहीं, मुझे सत्य चाहिए। यह सुनते ही राजा के मन में भय उतर गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब इसे रोकना असंभव है। उन्होंने महल की सुरक्षा बढ़ा दी, सिपाही लगा दिए, आदेश दिया कि सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने न दिया जाए। लेकिन वे भूल गए थे कि जो बाहर जाना चाहता है उसे रोक पाना कभी किसी के वश में नहीं रहा। रात होते ही महल की लाइटें बंद हो गईं, हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उतर आई हो। सिद्धार्थ अपने कक्ष में बैठे थे, तभी फिर वही ऊर्जा, वही रहस्यमयी उपस्थिति, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो, एक अदृश्य छाया। उन्होंने बिना मुड़े कहा, मैं समझ गया हूं, समय आ गया है। और उस क्षण उन्हें लगा कि उनके हृदय पर जो बोझ वर्षों से था वह हल्का होने लगा है, जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। उसी समय बाहर से एक हल्की आवाज आई। वह आवाज थी कांतक की, उनका प्रिय घोड़ा, जो खुद बेचैन था, जैसे उसे भी पता हो कि आज की रात अलग है। छन्ना दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, घोड़ा आज रात स्थिर नहीं हो रहा, जैसे उसे कहीं जाना हो। सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले, उसे पता है कि समय आ गया है। वे उठे, खिड़की की ओर गए, आकाश की ओर देखा, और उस क्षण उन्हें लगा जैसे तारे अपनी चमक बढ़ा रहे हैं, जैसे आकाश में रास्ता बन रहा हो, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो कि मार्ग साफ है, अब तुम्हें जाना है। उन्होंने धीरे धीरे बालक राहुल के कक्ष की ओर कदम बढ़ाए, अंदर गए, उसे सोते हुए देखा, इतना मासूम, इतना शांत। सिद्धार्थ के हाथ कांप गए। वे उसके पास बैठे, उसका सिर सहलाया और मन में कहा, पुत्र, आज मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे लौटने पर तुम उस पिता को पाओगे जिसे संसार प्रकाश कहेगा। फिर वे यशोधरा के पास गए, उन्हें भी सोते हुए देखा। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। शायद यशोधरा सपने में भी डर रही थीं कि सिद्धार्थ उन्हें छोड़ देंगे। सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, क्षमा करना, लेकिन इस जन्म का सत्य मुझे ढूंढना ही होगा। धीरे से वे कमरे से बाहर निकले। न कदमों की आवाज हुई, न द्वार का शोर, जैसे पूरा महल सोया नहीं था, बल्कि उन्हें जाने दे रहा था। छन्ना
और कांतक महल के पिछले द्वार पर इंतजार कर रहे थे। चांदनी कांतक के शरीर पर पड़ रही थी और वह चमक रहा था, जैसे वह सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि इस यात्रा का पहला साथी हो। सिद्धार्थ उस पर बैठे और उसी पल एक अद्भुत घटना हुई। महल की सारी मशालें बिना हवा के एक साथ हिलने लगीं, जैसे आग भी इस निर्णय को प्रणाम कर रही हो। द्वार खोल दिए गए और कांतक ने इतनी तेज छलांग मारी कि मानो उसे पंख मिल गए हों। हवा चीरती हुई वह महल से दूर निकल गया। पेड़ स्थिर थे, रात स्थिर थी, लेकिन सिद्धार्थ की आत्मा उड़ चुकी थी और जैसे ही वे महल की सीमा पार कर गए, अचानक एक गहरा मौन छा गया, ऐसा मौन जिसमें सृष्टि की धड़कनें सुनाई देती हैं। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर आखिरी बार महल को देखा और मन में कहा, अब मेरा जीवन मेरा नहीं, यह सत्य की यात्रा को समर्पित है। और उसी क्षण आकाश में बेहद हल्की पर स्पष्ट रेखा चमकी, जैसे दैवीय संकेत, जैसे ब्रह्मांड ने कह दिया हो कि मार्ग शुरू हो चुका है। महल से बाहर निकलने के बाद वह रात किसी साधारण रात जैसी नहीं थी। वह रात इतनी गहरी थी जैसे आकाश ने अपना संपूर्ण अंधकार उसी एक मार्ग पर बिछा दिया हो जिस पर सिद्धार्थ और कांतक दौड़ रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी एक अजीब गर्माहट की परत थी, जैसे हवा कह रही हो, तुम सही रास्ते पर हो। कांतक के खुरों की आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज में भी कंपन था, जैसे धरती खुद इस यात्रा का स्वागत कर रही हो। छन्ना पीछे पीछे था, लेकिन उसके मन में डर था। वह बार बार सोच रहा था कि क्या वह एक ऐसी घटना का गवाह बन रहा है जो युगों तक याद रखी जाएगी। लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ की उपस्थिति ही इतनी गहरी हो चुकी थी कि सामान्य मनुष्य के शब्द उसके सामने फीके पड़ जाते थे। जैसे जैसे वे महल से दूर होते गए, रात का अंधेरा और घना होने लगा। पेड़ ऊंचे थे और उनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई अनदेखा जीव सांस ले रहा हो। अचानक कांतक रुक गया। उसने हवा को सूंघा, कंधे सिकोड़े और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। छन्ना घबरा गया और बोला, महाराज, यहाँ कुछ है। हवा सामान्य नहीं। सिद्धार्थ धीरे से घोड़े से उतरे, जमीन पर हाथ रखा। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर हल्का कंपन था, जैसे धरती में कहीं दूर कोई विशाल शक्ति चल रही हो। सिद्धार्थ ने अंधेरे में देखा और अचानक उन्हें लगा कि सामने एक आकृति खड़ी है, बिल्कुल काली, लेकिन कालेपन में भी एक चमक, जैसे किसी ने अंधकार को भी प्रकाश दे दिया हो। छन्ना डर गया और बोला, महाराज, यह कौन है? लेकिन सिद्धार्थ ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में आवाज नहीं थी, जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही बल्कि हवा पर तैर रही हो। उसका चेहरा नहीं था, शरीर नहीं था, पर उसकी उपस्थिति किसी हिमालय की चोटी जितनी ठंडी, किसी प्राचीन शक्ति जितनी भारी थी। अचानक एक आवाज आई, न पुरुष की, न स्त्री की, न बूढ़े की, न युवा की, बल्कि ऐसी आवाज जो सीधे आत्मा में प्रवेश करती है। उसने कहा, राजकुमार, तुम महल छोड़ आए हो, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर के महल को छोड़ा है? ये शब्द सुनते ही सिद्धार्थ का शरीर हल्का कांप गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर छिपे भय को छू लिया हो। उन्होंने शांत होकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति हंसी। वह हंसी इतनी धीमी पर इतनी गहरी थी कि जंगल की हवा भारी हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारा भय हूं, तुम्हारा मोह हूं, तुम्हारा असमंजस हूं। तुम जहां भी जाओगे मैं साथ चलूंगा, जब तक तुम मुझे पहचान न लो। सिद्धार्थ ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, यदि तुम मेरे भीतर हो तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। आकृति फिर हंसी और बोली, जानता हूं, लेकिन जब मनुष्य अपने मार्ग पर निकलता है, तब सबसे पहले उसका सामना उसी से होता है जो हमेशा से उसके भीतर छिपा रहा है, और आज तुम उसी द्वार पर खड़े हो। अचानक वह आकृति हवा में विलीन हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं, लेकिन उसके जाते ही जंगल की हवा सामान्य होने लगी। कांतक शांत हुआ और धरती का कंपन थम गया। सिद्धार्थ ने समझ लिया था कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और पहला शत्रु कोई दैत्य नहीं बल्कि अपना ही मन है। छन्ना ने डरते हुए कहा, महाराज, क्या हम वापस चलें? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, छन्ना, अब वापस नहीं। अब रास्ता वही है जिस पर मैं चला हूं। और वे फिर आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे गए, जंगल खुलने लगा और सामने गंगा नदी का विशाल किनारा दिखाई दिया। चांदनी पानी पर पड़ रही थी और नदी चांदी जैसी चमक रही थी, लेकिन उस चमक में भी एक भय था। नदी के बीचों
बीच हल्का धुंध का गोला उठता दिख रहा था। इतना अजीब कि छन्ना ने आंखें मल डाली। सिद्धार्थ घोड़े से उतरे, नदी के बिल्कुल पास गए और अचानक उन्हें लगा जैसे पानी की सतह पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है। यह उनका प्रतिबिंब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वह किसी साधक का था, आंखें बंद, शरीर स्थिर, उसके चारों ओर तेज प्रकाश का वलय। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा पहचानने की कोशिश की, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। तभी नदी ने धीरे धीरे लहर उठाई और प्रतिबिंब गायब हो गया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि कोई शक्ति उन्हें कुछ दिखा रही है, जैसे कह रही हो यह भविष्य है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं, तुम्हारे निर्णय इसे बनाएंगे। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर पानी में हाथ डाला। पानी ठंडा था, पर उस ठंड में भी ऊर्जा थी, जैसे नदी में जीवन नहीं, चेतना बह रही हो। उसी समय उनके भीतर वही वाक्य गूंजा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। यह वाक्य अब सिर्फ आवाज नहीं था, अब यह सच बनता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही वे खड़े हुए, अचानक हवा से एक सूखी पत्ती तेजी से घूमती हुई उनके सामने गिरी। उसकी घूमने की दिशा बार बार बदल रही थी, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे हवा में नचाया हो। सिद्धार्थ ने उसे ध्यान से देखा और उन्हें समझ में आया कि यह पत्ती भी एक संकेत है। वह कह रही थी कि संसार की हर शक्ति, हर घटना, हर दिशा को चेतना बदल सकती है, और यदि चेतना जाग जाए तो संसार उसका अनुसरण करता है। आगामी मार्ग शांत नहीं था, लेकिन सत्य की महक गहरी थी। सिद्धार्थ ने घोड़े पर बैठकर आखिरी बार गंगा की ओर देखा और मन में कहा, अब मेरा मार्ग स्पष्ट है। मैं वह जानूंगा जो जन्म और मृत्यु से भी पहले था। और जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, जंगल, हवा, धरती और आकाश जैसे एक साथ फुसफुसाए। यात्रा शुरू हो चुकी है। गंगा किनारे की उस रात के बाद जैसे सिद्धार्थ के भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। उनका मन अब किसी सामान्य मनुष्य की तरह नहीं चलता था। उनके कदमों में दृढ़ता थी, उनकी आंखों में ऐसी शांति थी जो तूफानों को भी शांत कर दे, और उनकी चेतना ऐसी थी जैसे उनके भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। वे जंगल के रास्ते पर चलते गए। कांतक और छन्ना पीछे थे, लेकिन धीरे धीरे जंगल घना होने लगा। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई, अंधेरा गहरा होता गया, और हवा में अचानक ठंडक नहीं बल्कि एक भारीपन उतर आया। ऐसा लगता था जैसे यह जंगल सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि कोई द्वार है, कोई ऐसा द्वार जो साधारण मनुष्य के लिए अदृश्य है, लेकिन जिसकी परीक्षा हर खोजी आत्मा को देनी ही पड़ती है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, और जंगल में एक ऐसा मौन फैल गया जैसा मृत्यु का मौन होता है। छन्ना डरकर बोला, महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, डर मत, यहां जो भी है वह मेरे लिए है। और इसी क्षण हवा में एक कंपन उठने लगा, जैसे किसी ने हवा को हाथ से झकझोर दिया हो। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, और जंगल के बिल्कुल सामने एक हल्का धुंध का गोला बनने लगा। वह गोला धीरे धीरे फैलने लगा, और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे धुंध के बीच एक द्वार बन गया हो। न लकड़ी का, न पत्थर का, न किसी मानव द्वारा बनाया गया, बल्कि शुद्ध ऊर्जा से बना द्वार। धुंध लहरा रही थी, उसके बीच एक दर्पण जैसा पारदर्शी पर्दा था, जैसे संसार के पीछे एक और संसार हो, और यह द्वार दोनों को अलग करता हो। छन्ना पीछे हट गया और कांतक भी असामान्य रूप से बेचैन हो गया, लेकिन सिद्धार्थ उस द्वार को एकटक देखते रहे। उन्हें लगा कि यह द्वार बाहरी नहीं, बल्कि उनकी चेतना का द्वार है, जैसे किसी ने यह परीक्षा उनके लिए ही रची है। उसी समय हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, यदि तुम सत्य चाहते हो तो इस द्वार से गुजरना होगा। आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी, लेकिन हर दिशा से सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने आगे कदम बढ़ाया, और जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, धुंध हटी और द्वार के भीतर एक विचित्र दृश्य उभरा। वह उनका अपना प्रतिबिंब था, लेकिन यह प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा पानी या आईना दिखाता है। यह प्रतिबिंब जीवंत था, आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और उसके आसपास एक काला प्रकाश था, इतना गहरा कि लगता था प्रकाश भी डर रहा हो। प्रतिबिंब ने कहा, तुम सही मार्ग पर हो, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर के शू को स्वीकारना होगा। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या है? प्रतिबिंब बोला, वह है जहां से इच्छा जन्म लेती है, जहां से शक्ति निकलती है, जहां से वास्तविकता बदलती है। लेकिन जब तक तुम अपने भीतर के शून्य को नहीं पहचानोगे,
तुम सत्य को नहीं छू सकते। ये कहते ही प्रतिबिंब हवा में घुल गया और द्वार के भीतर अजीब आवाजें उठने लगीं, जैसे किसी प्राचीन मठ में मंत्र गूंज रहे हों। लेकिन ये मंत्र किसी परिचित भाषा में नहीं थे, वे सीधे मन में उतरते थे। सिद्धार्थ ने साहस करके द्वार में कदम रखा और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनके आसपास की दुनिया बदलने लगी। जंगल गायब होने लगा, पेड़ जैसे धुएं में बदलकर उठने लगे, हवा भारी हो गई और अचानक वे एक विशाल खाली स्थान में खड़े थे। चारों ओर बस अनंत अंधेरा, न आकाश, न जमीन, न दिशा, न समय। जैसे वे अस्तित्व से बाहर खड़े हों, जैसे वे ब्रह्मांड के उस हिस्से में हों जहां सृष्टि जन्म लेती है और विलीन होती है। अचानक उस अंधेरे में एक चमक उभरी, हल्की पर इतनी तेज कि अंधेरा पीछे हट गया। उस प्रकाश से एक आकृति बनती दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और सिद्धार्थ ने देखा कि वह वही है, बिल्कुल वही, लेकिन उम्र में बड़ा, आंखों में असीम शांत प्रकाश। वह भविष्य का सिद्धार्थ था, वह जो बुद्ध बनने वाला था। भविष्य का सिद्धार्थ बोला, तुम्हारी इच्छा तुम्हें यहां लाई है, तुम्हारी खोज ने द्वार खोला है, लेकिन यह अभी सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें जानना होगा कि इच्छा कैसे काम करती है, कैसे मन वास्तविकता को बदल सकता है, कैसे चेतना संसार को मोड़ सकती है। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे सिखाओ। भविष्य का स्वर धीरे लेकिन शक्तिशाली था। मैं नहीं सिखा सकता, तुम्हें खुद सीखना होगा, लेकिन मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूं। पहला संकेत यह है कि संसार वही दिखता है जो मन उसे दिखाता है। दूसरा संकेत यह है कि मन वही बनाता है जो चेतना चाहती है। और तीसरा संकेत यह है कि चेतना वही दिखाती है जिसकी इच्छा शुद्ध हो। अचानक वह आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी, लेकिन उसके जाते जाते एक अंतिम वाक्य हवा में गूंजा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन पहले जानो कि तुम सच में क्या चाहते हो। दृश्य अचानक मिट गया, अंधेरा फिर फैल गया और अगले ही क्षण सिद्धार्थ जंगल के बीच खड़े थे। द्वार गायब था, धुंध गायब थी, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक चेतना का संदेश था। वे आगे बढ़े, उनके कदमों में और अधिक दृढ़ता थी, क्योंकि अब उन्हें पता था कि सत्य के मार्ग पर आगे परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। लेकिन उनका मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। छन्ना ने डरते हुए पूछा, महाराज क्या हुआ? सिद्धार्थ ने बस इतना कहा, हम सही रास्ते पर हैं। और आगे बढ़ गए और उस रात जंगल में दूर कहीं एक बहुत हल्की घंटी बजी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कहा हो, पहली परीक्षा पूरी हुई। गंगा किनारे की उस रात के बाद सिद्धार्थ के भीतर जो ऊर्जा जागी थी, वह अब किसी भी साधारण मनुष्य जैसी नहीं रही। उनकी चेतना में पहले की तुलना में कहीं अधिक विस्तार था। हर आवाज का अर्थ बदल गया था, हर हवा का रुख अब किसी संकेत जैसा लगता था। वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे और हर कदम ऐसा लगता था जैसे उन्हें खुद ब्रह्मांड चला रहा हो। हवा कभी भारी होती, कभी हल्की, कभी तेज, कभी बिल्कुल शांत, लेकिन उसके हर झोंके में जैसे कोई संदेश छिपा था। तभी अचानक हवा पूरी तरह ठहर गई और पूरा जंगल जैसे एक ही पल में जम गया। पत्ते स्थिर हो गए, कांतक रुक गया, छन्ना पीछे हट गया। तभी उनके सामने एक धुंध का विशाल गोला बना। यह वही अदृश्य द्वार था जो पहले दिखाई दिया था, लेकिन इस बार वह कई गुना बड़ा था। उसके भीतर एक काले प्रकाश की लहरें थीं, जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य सागर बह रहा हो। सिद्धार्थ ने बिना डरे कदम बढ़ाया। उन्हें पहले से पता था कि यह किसी बाहरी दुनिया का द्वार नहीं, बल्कि उनके भीतर की चेतना का दरवाजा है। जैसे ही वे पास पहुंचे, धुंध हटने लगी और उनके सामने वही ऊर्जा रूप उभरा जिसने पहले भी मार्ग दिखाया था। इस बार वह अधिक तेज था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि छन्ना ने आंखें बंद कर लीं। उस ऊर्जा रूप ने कहा, राजकुमार, यह यात्रा सिर्फ संसार छोड़ने की नहीं है, यह अपने भीतर के संसार को जलाने की है। तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे। पहला द्वार इच्छा का है, दूसरा द्वार भय का है और तीसरा द्वार शून्यता का है। यह कहते ही पहला द्वार खुला। उसके भीतर सिद्धार्थ ने अपने सभी पुराने रूप देखे। वे रूप जो कभी राजकुमार थे, कभी योद्धा, कभी पिता, कभी पति, कभी पुत्र। हर जन्म का हर रूप, हर इच्छा, हर मोह उनके सामने खड़ा था। यह दृश्य इतना घना था कि छन्ना डरकर पीछे गिर पड़ा, लेकिन सिद्धार्थ ने उन रूपों को शांत होकर देखा। उनकी आंखों में कोई आकर्षण नहीं था, कोई मोह नहीं, कोई भय नहीं। और जैसे ही उन्होंने मन में कहा, राजकुमार, यह यात्रा सिर्फ संसार छोड़ने की नहीं है, यह अपने भीतर के संसार को जलाने की है। तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे। पहला द्वार इच्छा का है, दूसरा द्वार भय का है और तीसरा द्वार शून्यता का है। यह कहते ही पहला द्वार खुला। उसके भीतर सिद्धार्थ ने अपने सभी पुराने रूप देखे। वे रूप जो कभी राजकुमार थे, कभी योद्धा, कभी पिता, कभी पुत्र। हर जन्म का हर रूप, हर इच्छा, हर मोह उनके सामने खड़ा था। लेकिन सिद्धार्थ ने उन रूपों को शांत होकर देखा।
मैं सत्य चाहता हूं, न कि रूप। पूरा दृश्य हवा में जलकर समाप्त हो गया। पहला द्वार पार हो चुका था। दूसरा द्वार खुलते ही जंगल का पूरा रूप बदल गया। हवा अचानक ठंडी से बर्फीली हो गई। अंधेरा इतना गहरा हुआ कि उसके भीतर खड़े होकर व्यक्ति अपने ही हाथ को न देख सके। उस अंधेरे में से अचानक एक भारी आवाज आई, मैं तुम्हारा भय हूं, मैं तुम्हारे भीतर सदियों से सोया हूं। और उसी क्षण उनके सामने एक विशाल छाया उभरी, इतनी ऊंची कि उसकी चोटी दिखाई नहीं देती थी, इतनी चौड़ी कि लगता था पूरा जंगल उसके भीतर समा जाए। वह छाया बोली, तुम सत्य चाहते हो, लेकिन सत्य से पहले तुम्हें अपने भय को पहचानना होगा। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम कौन हो? छाया बोली, मैं नाम का नहीं, रूप का नहीं, मैं वही हूं जिससे तुम डरते हो लेकिन देख नहीं पाते। और उसी क्षण छाया ने अपना रूप बदलना शुरू किया। कभी वह राक्षस बनी, कभी युद्ध बना, कभी मृत्यु बनी, कभी अंधेरा पूरा उन्हें निगलने लगा। छन्ना चिल्लाया, लेकिन सिद्धार्थ स्थिर खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम चाहे जो रूप धारण करो, तुम मेरे भीतर पैदा हुए हो और मैं ही तुम्हें खत्म कर सकता हूं। और इतनी ही देर में छाया टूटकर धुएं में तब्दील हो गई। दूसरा द्वार भी पार हो चुका था। अब तीसरा और अंतिम द्वार